क्लासरूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑन गोइंग है, सपोज कर लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी समय आपके माइंड में आता है एक डाउट, पूरी क्लासरूम भरी हुई है स्टूडेंट से, और वो डाउट आ गया टीचर से पूछने में, हैंड्स अप करने में आपकी हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ये डाउट मैं पूछूँ कि नहीं पूछूँ, इतने सारे लोग हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में, कि इतना सिली सा डाउट ये कोई कैसे पूछ सकता है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि टीचर हमको सामने बुला लिए, किसी ने भी हमको फ्रंट में स्टेज पर बुला लिया, और अब स्टेज पर आपको बोलना है और पूरे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। फियर, ये फियर जो है हर बार पीछे लगा हुआ रहता है, माइंड में, आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। आज इसी फियर के बारे में बात करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस फियर, वी आर गोइंग टू बीट दिस फियर। खत्म करना है हमको इस फियर को, और क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए इस टाइप के फियर से दूर रहने के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फियर के बारे में एक बिल्कुल बेसिक सा थिंग मैं आपको बताऊं तो फियर एक ऐसी चीज है जिसपे जब आप रोशनी डालते हैं ना, जब लाइट थ्रो किया जाए इस फियर के ऊपर, तो ये डरावना नहीं रहता है। देन इट इज नो मोर हॉरर और एनी काइंड ऑफ दैट। भाई आप अंधेरे में जाते हैं, आपको डर लगता है, आप जैसी लाइट जला देते हैं डर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली फियर के साथ ये फिनोमिना है। आप जितना उस पर प्रकाश डालेंगे, जितना उस पर लाइट डालेंगे, जितना उसके बारे में जानेंगे, जितना अपने माइंड को उसके बारे में समझाएंगे चीजें, उतना अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा और फिर उससे डर खत्म हो जाएगा आपका। देखिए बिल्कुल बेसिक सा थिंग है लाइफ में। अगर एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, अगर किसी को कोई फियर होता है, आप फियर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फियर दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहला, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, जो माइंड में ही आपने क्रिएट किया हुआ है। दूसरा होता है एक्चुअल या फिजिकल फियर। समझिएगा, क्योंकि आप सब टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है इस चीज को आपको टेक्निकली मैं बताऊं तो ज्यादा बेटर वे में आप समझेंगे। ठीक है, तो फियर को आप दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है एक्चुअल या फिजिकल फियर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फियर, जो हमारा माइंड क्रिएट कर रहा होता है, जो हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करते करते हम अपने माइंड को समझा देते हैं, सिखा देते हैं। तो एक्चुअल या फिजिकल फियर एक ऐसी चीज है जिस पर आपका कंसर्न होना चाहिए, मतलब जिस पर आपको ध्यान देने की नीड है एक्चुअल में। भाई अगर देखिए, अगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, सपोज कर लीजिए मुझे कार चलाना नहीं आता है, ठीक है, और मेरे पास कार है और चाबी भी मिल गई है मुझे, और मुझे भीड़ भरे सड़क पर निकलना है, सो आई विल हैव अ फिजिकल फियर। मुझे एक फिजिकल फियर रहेगा कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, या मुझसे किसी और को चोट लग सकता है, मुझे चोट लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। दैट इज अ फिजिकल फियर एंड दैट इज करेक्ट। ये होना भी चाहिए लाइफ में। अगर ये ना हो तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार, तो ये होना बिल्कुल सही है। आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, आपको उससे गिरने का डर लगेगा अगर आप एक नैरो सी एरिया पर से चलते हुए गुजरने वाले हैं, तो ये फियर सही है, दिस इज फिजिकल फियर। ऐसा फियर अगर आपके माइंड में आता है तो ये आपके लिए अच्छा है, दिस इज गुड। लेकिन जिस फियर से हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो होता है साइकोलॉजिकल फियर, है ना। ये साइकोलॉजिकल फियर जो है ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ होता है। अब जैसे आपका हो गया पब्लिक स्पीकिंग, है ना, कि जब आपके क्लास में टीचर आपको सामने बुला लेते हैं, स्टेज पर आ जाओ बेटा और आप नरेट करो चीज़ों को, या बताइए, या जो भी डाउट है वो पूछिए, आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। बात करना तो दूर की बात है, कुछ सोच भी नहीं पाते हैं हम, है ना, उस समय कुछ नहीं समझ में आता। वही सारे दोस्त जो है वो अनजान दिखने लग जाते हैं। होता है, ये बिल्कुल कॉमन सी थिंग है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आप एक चीज माइंड में बैठा लीजिए कि जो साइकोलॉजिकल फियर होता है ना, ये साइकोलॉजिकल फियर एक ऐसी चीज होती है जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कितनी हैरानी वाली बात है, आप डर उस चीज से रहे हैं जो है ही नहीं, डर उस चीज से रहे हैं जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखिए साइकोलॉजिकल फियर के केस में हमेशा आप ये चीज जानिए कि आपको कुछ भी फिजिकल नुकसान नहीं होना है। अगर आप उस क्लासरूम में सबके सामने खड़े भी हो जाएं और आप कुछ भी ना बोलें तो भी कुछ नहीं होगा, आप सबसे बेस्ट एग्जीक्यूट करें, बेस्ट बोले, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा। आपकी लाइफ में फिजिकली कुछ नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, तो फिर डर किस चीज का। भाई आप क्लास में हाथ उठाने से डर रहे हैं, है ना, क्लास में आप हैंड्स अप करके टीचर से डाउट पूछने में आपको डर लग रहा है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग से सबसे पहले तो हटा दीजिए कि उससे कुछ भी चेंज होगा। आपकी लाइफ में फिजिकली कुछ नहीं चेंज होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो बस वो क्या चीज है, दैट इज योर साइकोलॉजिकल फियर। आपको बस ये डर है कि दूसरा क्या सोचेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अपने माइंड से ये चीज हटा दीजिए। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, तब ये फियर अराइज होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, व्हेन वी ओवर थिंक
when we overthink about consequences, मतलब रिजल्ट या आउटकम को जब हम बार बार सोचते हैं माइंड में बार बार, और मैं ये चीज आपको बता दूं कि टाइम के साथ साथ ये फियर बढ़ता है। मतलब जैसे अभी मुझे कोई डाउट पूछना है क्लास में, ठीक, मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, मैं अभी सोच रहा हूं कि ये पूछूं कि नहीं पूछूं, इसको ऐसे बना के पूछूं क्या, इसको थोड़ा और अच्छे वे में पूछूं क्या, ताकि मैं लोग मुझे स्मार्ट समझे। तो ये धीरे धीरे आप सोचते हैं, और जब आप सोचते हैं तो आपका माइंड आपकी इमेजिनेशन का गलत यूज करता है। इमेजिनेशन का रॉन्ग यूज ही तो ओवर थिंकिंग है। भाई आपके पास एक इमेजिनेशन की कला भगवान ने दी हुई है, लेकिन आप उसको इतना ओवर इमेजिन कर रहे हैं कि वो इमेजिनेशन से हट के अब ओवर थिंकिंग में चला गया है। तो जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और जब हमको टाइम ज्यादा मिलता है सोचने का, जब हम ज्यादा समय लेते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि उस केस पे आपके माइंड में और साइकोलॉजिकल फियर डेवलप होता जा रहा है, और वो फियर डेवलप होते होते आखिरी में ऐसा होगा कि वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, टीचर दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे और आपका वो टॉपिक छूट जाएगा, मतलब आप डाउट ही नहीं पूछ पाएंगे उस केस में। ये बिल्कुल कॉमन से थिंग है। तो माय फ्रेंड एकदम मस्त से ध्यान दीजिए आप इस पॉइंट पर कि आपको कभी भी ओवर थिंक नहीं करना। इससे ओवरकम करने के लिए आपको जो डर है ना, वो इसी फियर से है। ये एक्चुअल या फिजिकल जो फियर है, ये तो होना चाहिए, ये तो आपको सोचना भी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो अब इससे कैसे ओवरकम करें सर, इससे कैसे बाहर निकलें? ये बहुत सारे फॉर्म्स में होता है। क्लास में डाउट पूछने से लेके, स्टेज पे सामने खड़े होके बोलने से लेके, एग्जाम की प्रिपरेशन और उससे फेल हो जाने के डर से लेके, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में होंगी जिससे कि आपको ऐसा फियर क्रिएट होता है। अब इससे बचे कैसे? देखिए, इसका बेसिक फिनोमेना यही है कि आप इसको जितना टाइम देंगे ये उतना इंक्रीज होगा। आप सोचने में ज्यादा समय लगाएंगे, आपका माइंड ओवरथिंक करेगा, फिर रिपीटेडली ओवरथिंक करेगा, बार बार आप सोचते चले जाएंगे और ये साइकोलॉजिकल फियर बढ़ता चला जाएगा आपका। बेस्ट थिंग है, इसके रूट कॉज पे जाइए, आप समझिए कि क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंस पे जाइए। सबसे पहले तो इसके रिजल्ट पे जाइए, बैड से बैड रिजल्ट जो है उसको विजुअलाइज करके सोचिए कि मैक्स टू मैक्स हो क्या सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। क्लास के लोग हंसेंगे बस, लेकिन फायदा सोचिए, डाउट तो क्लियर हो जाएगा, और ये डाउट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में आप परफॉर्म करेंगे और जो हंस रहे हैं वो आपसे पीछे रह जाएंगे, ये फॉर श्योर होने वाला है। तो इससे डरने की क्या बात है, इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कभी भी इसको टाइम नहीं देना है। तो सर इससे बचे कैसे करें जब हमको ऐसा हैंड रेस करने में इश्यू होगा? तो कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक अपनाइएगा आज से, काउंट टू 5। आप अपने माइंड को बता दीजिए कि 5 तक काउंट करूंगा, डिसाइड कर लो, पूछना तो है ही मुझे। अपने माइंड को आपको कंट्रोल में करना है, तो आप अपने माइंड को बोल दीजिए कि 5 तक काउंट करने वाला हूं, डिसाइड कर लो कैसे पूछना है, पूछना तो है ही। ये काउंट जैसे ही खत्म होगा, यू हैव टू स्टैंड अप एंड आस्क, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो आप माइंड में काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 5 4 3 2 1, खड़े हो जाइए, पूछ लीजिए, फिनिश इट, खत्म। ये एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा। जब भी आपके माइंड में ऐसा फियर डेवलप हो, ऑलवेज काउंट टू 5 तक की काउंटिंग कीजिए और पूछ लीजिए। बस उतना ही टाइम दीजिए अपने माइंड को। उससे ज्यादा टाइम देंगे ना तो ओवर थिंकिंग जोन में चले जाएंगे और वहां गए तो कभी पूछ नहीं पाएंगे, ये गारंटीड है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट थिंग है काउंट टू 5। ये रूल अपना लीजिए आज से। अब चाहे जो भी चीज हो, स्टेज पे आपको जाके स्पीक करना हो, काउंट टू 5, आपके मन में गिनती चल रही है, 5 4 3 2 1, प्रिपेयर्ड, रेडी, अब मैं बोल सकता हूँ, एवरीथिंग इज गुड। और ये धीरे धीरे जब आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, धीरे धीरे ये ज्यादा चीजों में जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका माइंड समझ जाएगा कि नहीं यार, इसको डरा नहीं सकते हैं, ये डरेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब आपका माइंड आपके लिए और क्रिएटिवली वर्क करेगा। अब जो ये ओवर थिंकिंग में आप नेगेटिव जोन में जा रहे थे, अब वो थिंकिंग में क्रिएट होगा, अब वो इमेजिनेशन में क्रिएट होगा। अब आप अच्छे बेटर वे में चीजों को प्रोडक्टिवली इमेजिन कर पाएंगे। अब आपको ये डर नहीं रहेगा कि वहां कैसे जाके बोलूंगा। अब आपको ये माइंड में जो थॉट रहेगा वो ये रहेगा कि क्या क्या मुझे बोलना है, बोल तो मैं लूंगा ही। अब दैट इज द मेन थिंग। और इस पॉइंट से आप कॉन्कर करना शुरू कर देते हैं अपने फियर को। तो माय फ्रेंड, फियर जो है बिल्कुल एक्चुअल में जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उससे डर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। कॉन्कर ऑल ऑफ योर फियर्स, खत्म करिए इन सब फियर्स को और बेस्ट वे में प्रिपरेशन कीजिए। आप जिस भी चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, उस चीज में जोरदार सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप ये 5 सेकंड ट्रिक जो है या 5 काउंट ट्रिक जो है, आप इसको जरूर से ट्राई करें अपनी लाइफ में और बताइएगा मुझे कि अगर कुछ चेंज आपको फील हुआ या नहीं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।